My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन। प्रिय विद्यार्थियों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के जो बीएड द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थी थे सत्र 2021-22 के लिए उनका जो एजुबीएड 106 कोर्स था जिसका नाम था स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, दैट इज विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व, उसका जो एग्ज़ाम हुआ था वो 24 जून 2022 को हुआ था और उसमें दो सेक्शन में पेपर आए थे। सेक्शन ए वाज डिस्क्रिप्टिव एंड सेक्शन बी वाज ऑब्जेक्टिव। उसमें से जो प्रश्न आए थे सेक्शन ए में और सेक्शन बी में उनको हम लोग पिछले क्लास में पिछले वीडियो में सॉल्व कर रहे थे। पिछले क्लास में पिछले वीडियो हम लोगों ने व्याख्यात्मक प्रश्नों को देखा था और बहुविकल्पी प्रश्नों में से जो कुल 40 प्रश्न आए थे उसमें से प्रथम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक अर्थात प्रथम 20 प्रश्नों को सॉल्व किया था, उनका आंसर हम लोगों ने देखा था। उसी सीरीज में उसी श्रृंखला में आज के इस क्लास में इस वीडियो में जो 20 प्रश्न बचे हुए हैं ऑब्जेक्टिव के बहुविकल्पी के, उनको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत। स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम सभी लोगों ने खंड अ या व्याख्यात्मक के प्रश्नों को देखा था, डिस्क्रिप्टिव में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और सेक्शन बी ऑब्जेक्टिव या बहुविकल्पी के प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया था। और आज की इस वीडियो में इस क्लास में हम सभी लोग क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 40 दैट इज जो 20 प्रश्न बचे हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे, उनका आंसर हम सभी लोग देखेंगे। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रश्न संख्या 21 है। द क्वेश्चन नंबर 21 इज विच वन इज नॉट द मेन एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अ स्कूल। इनमें से कौन एक विद्यालय प्रबंधन का मुख्य तत्व नहीं है। एंड योर ऑप्शंस आर ए प्लानिंग, बी ऑर्गेनाइजिंग, सी टीचिंग एंड डी कोऑर्डिनेटिंग। नियोजन करना, व्यवस्था करना, शिक्षण करना और समन्वय करना। तो डियर स्टूडेंट्स, विच वन इज नॉट द मेन एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ए स्कूल। इनमें से कौन एक विद्यालय प्रबंधन का मुख्य तत्व नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो हम ये देखते हैं कि विद्यालय प्रबंधन का या स्कूल मैनेजमेंट के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो प्लानिंग या नियोजन करना होता है, ऑर्गेनाइजिंग या व्यवस्था करना हुई होता है और कोऑर्डिनेशन या समन्वय भी होता है। सो इन दिस वे यहाँ पे जो सी ऑप्शन है टीचिंग या शिक्षण करना, यह जो है विद्यालय प्रबंधन का मुख्य तत्व नहीं है। सो वी कैन से दैट टीचिंग इज नॉट द मेन एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ए स्कूल। इन दिस वे हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। यहाँ पे जो सी विकल्प है वह सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22 या प्रश्न संख्या 22। द क्वेश्चन इज द गोल्स ऑफ ए स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन आर फाउंड इन विच डायरेक्शन। विद्यालय प्रशासन के लक्ष्य किस दिशा में पाए जाते हैं। एंड योर ऑप्शंस आर ए गोल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, संस्था के लक्ष्यों की ओर, बी गोल्स ऑफ द सोसाइटी या समाज के लक्ष्यों की ओर, सी गोल्स ऑफ ए पर्सन या व्यक्ति के लक्ष्यों की ओर एंड डी नन ऑफ द एबव या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, विद्यालय प्रशासन के जो लक्ष्य हैं वो किस दिशा में पाए जाते हैं, वो विद्यालय या संस्था के लक्ष्यों की ओर होते हैं विद्यालय प्रशासन के लक्ष्य। सो इन दिस वे हियर द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, गोल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। द गोल्स ऑफ ए स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन आर फाउंड इन द डायरेक्शन ऑफ द गोल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। या विद्यालय प्रशासन के जो लक्ष्य होते हैं वे संस्था के लक्ष्यों की ओर या संस्था के लक्ष्यों की दिशा की ओर होते हैं। सो इन दिस वे हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 23 क्वेश्चन नंबर 23 प्रश्न है विच वन इज नॉट द स्कोप ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। इनमें से कौन शैक्षिक प्रशासन का विषय क्षेत्र नहीं है। योर ऑप्शंस आर ए प्रोडक्शन या उत्पादन, बी एश्योरिंग पब्लिक यूज या जन प्रयोग का आश्वासन, बी फाइनेंस एंड अकाउंटिंग या वित्त एवं लेखाकार एंड डी सोशल इंटरेस्ट या सामाजिक रुचि। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ओर्डवे टीड का नाम सुना होगा, वोर्डवे टीड। और वोर्डवे टीड ने जो शैक्षिक प्रशासन के जो विषय क्षेत्र होते हैं उसमें 5 प्रमुख क्षेत्र बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं इसको पहले देख लेते हैं। 5 प्रमुख क्षेत्र। तो पहला होता है प्रोडक्शन या उत्पादन, दूसरा होता है जन कल्याण या समाज के लिए उपयोगिता, तीसरा होता है वित्त एवं लेखाकार,
चौथा होता है कार्मिक वर्ग और पांचवा होता है कोऑर्डिनेशन या समन्वय। तो ऑर्डवे टीट ने जो कुछ बताया है, इसको जो भी विषय क्षेत्र बताए हैं शैक्षिक प्रशासन के, उसके अनुसार आप देखेंगे कि जितने विकल्प दिए गए हैं उन सभी विकल्पों में से जो सोशल इंटरेस्ट है या सामाजिक रुचि है वह जो है शैक्षिक प्रशासन के विषय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है, सामाजिक रुचि या सोशल इंटरेस्ट। एक बार फिर से आप सुन लीजिए कि ऑर्डवे टीट के अनुसार जो 5 कार्य क्षेत्र या विषय क्षेत्र हैं शैक्षिक प्रशासन के, उसमें एक है प्रोडक्शन या उत्पादन, दूसरा है जन कल्याण या समाज के लिए उपयोगिता या एश्योरिंग पब्लिक यूज या जन प्रयोग का आश्वासन, सी है या तीसरा है वित्त एवं लेखा का, दैट इज फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, फोर्थ है चौथा है कार्मिक वर्ग और पांचवा है कोऑर्डिनेशन या समन्वय। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, प्रश्न संख्या 24। प्रश्न है विच वन इज नॉट करेक्ट अबाउट द विजन ऑफ डेमोक्रेटिक स्कूल मैनेजमेंट। इनमें से कौन लोकतांत्रिक विद्यालय प्रबंधन के दृष्टिकोण के विषय में सही नहीं है। एंड योर ऑप्शंस आर ए इट इज अ डेमोक्रेटिक, यह लोकतांत्रिक होता है। बी राइट आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पर्सनल, अधिकार सभी कार्मिक वर्ग के मध्य वितरित होते हैं। सी ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट नीडेड, सामूहिक उत्तरदायित्व आवश्यक नहीं है। एंड डी सपोर्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स आर नीडेड, या हितकारी समूह का सहयोग आवश्यक होता है। अब ध्यान से पढ़िए प्रश्न क्या है, विच वन इज नॉट करेक्ट अबाउट द विजन ऑफ डेमोक्रेटिक स्कूल मैनेजमेंट। इनमें से कौन लोकतांत्रिक विद्यालय प्रबंधन के दृष्टिकोण के विषय में सही नहीं है। आपके ऑप्शंस जो हैं, ए है इट इज अ डेमोक्रेटिक या यह लोकतांत्रिक, तो यह जो है लोकतांत्रिक विद्यालय प्रबंधन के दृष्टिकोण से सही है। दूसरा है अधिकार सभी कार्मिक वर्ग के मध्य वितरित, तो यह भी सही है। और लास्ट है हितकारी समूह का सहयोग आवश्यक है, यह भी सही है। लेकिन जो सी ऑप्शन है सामूहिक उत्तरदायित्व आवश्यक नहीं है, यह गलत है। सामूहिक उत्तरदायित्व आवश्यक होता है, ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नीडेड। सो हियर इन दिस वे द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, जो कि लिखा है कि ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट नीडेड। सो इन दिस वे हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट नीडेड। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 25 या प्रश्न संख्या 25। प्रश्न है विच वन इज नॉट द वेरी डिजायरेबल फर्नीचर इन द क्लासरूम। कक्षा कक्ष में इनमें से कौन सा कक्षा कक्ष का बहुत अधिक वांछनीय फर्नीचर नहीं है। ऑप्शंस आर ए ब्लैक बोर्ड, बी टीचर टेबल एंड चेयर, सी स्टूडेंट टेबल एंड चेयर, एंड डी अलमीरा या अलमारी। तो डियर स्टूडेंट्स, इनमें से कौन कक्षा कक्ष का बहुत अधिक, प्रश्न देखिए, बहुत अधिक वांछनीय फर्नीचर नहीं है। Which one is not the very desirable furnitures in the classroom। तो डिजायरेबल क्या क्या होता है, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स के लिए टेबल एंड चेयर होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड भी होना चाहिए। तो ब्लैक बोर्ड और स्टूडेंट्स के लिए टेबल चेयर, ये दो चीज़ें होंगी। उसके बाद हम देखते हैं तो जो टीचर टेबल एंड चेयर, शिक्षक मेज और कुर्सी की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे कह रहा है कि विच वन इज नॉट द वेरी डिजायरेबल फर्नीचर, तो वेरी डिजायरेबल फर्नीचर में अलमारी के बिना भी काम चल जाएगा। सो हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इसमें से जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जो अलमारी है वह कक्षा कक्ष का बहुत अधिक वांछनीय फर्नीचर नहीं है। लेकिन ब्लैक बोर्ड, विद्यार्थी मेज एवं कुर्सी और शिक्षक मेज एवं कुर्सी, ये सभी जो है बहुत अधिक वांछनीय फर्नीचर के अंतर्गत आते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, प्रश्न संख्या 26। प्रश्न है विच वन इज द फर्स्ट स्टेप इन एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस। इनमें से कौन प्रशासन प्रक्रिया का प्रथम चरण है। एंड योर ऑप्शंस आर ए प्लानिंग या नियोजन, बी पर्पजिंग या उद्देश्यीकरण, सी ऑर्गेनाइजिंग या व्यवस्थापन, एंड डी ऑपरेटिंग या परिचालन। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखते हैं कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है या शैक्षिक प्रशासन की प्रक्रिया होती है, उसमें जो सबसे पहला चरण होता है वो क्या होता है, दैट इज प्लानिंग या नियोजन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, नियोजन करते हैं। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, प्लानिंग या नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, प्रश्न संख्या 27। प्रश्न है इनमें से कौन नौकरशाही की विशेषता नहीं है। विच वन इज नॉट द क्वालिटी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। एंड योर ऑप्शंस आर ए हायरार्की ऑफ अथॉरिटी या सत्ता का क्रम, बी इम्पर्सनैलिटी या अवैयक्तिकता, सी अ सिस्टम ऑफ रूल्स या नियमों की व्यवस्था, एंड डी टाइम स्टडी प्रिंसिपल या कार्यदर का सिद्धांत। तो डियर स्टूडेंट्स, नौकरशाही की विशेषता
कौन सी नहीं है, यह प्रश्न है। तो हम देख लेते हैं कि नौकरशाही की विशेषता कौन कौन सी है। सत्ता का क्रम है, अवैयक्तिकता है, उसके बाद देखा जाए नियमों की व्यवस्था की बात की जाती है तो नियमों की व्यवस्था भी है, जो कार्य दर का सिद्धांत है या टाइम स्टडी प्रिंसिपल है, यह जो है नौकरशाही की विशेषता नहीं है। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। जो नौकरशाही की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उन सभी विशेषताओं में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा श्रम विभाजन या डिवीजन ऑफ लेबर, हायरार्की या पदों का सोपान मिलेगा, लिखित दस्तावेज या रिटन डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, नियमों का पालन या एडहेरेंस टू रूल्स मिलेगा, अवैयक्तिकता या इम्पर्सनलिटी मिलेगा, निजी और सार्वजनिक उद्देश्यों को अलग रखना दैट इज सेपरेशन ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट एंड्स, ये भी मिलेगा। सातवां जो है दैट इज तर्क संगतता और कार्यकुशलता दैट इज रेशनलिटी एंड एफिशिएंसी होगा। आठवां है राजनीतिक तटस्थता या पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी भी होगा। नौवां तकनीकी विशेषता या टेक्निकल स्पेशलाइजेशन है। 10वां है निश्चित वेतन या फिक्स्ड रिम्यूनरेशन है। 11वां है आजीविका व्यवस्था या कैरियर सिस्टम। तो नौकरशाही की ये सारी जो है हमने आपको 11 विशेषताएं बताई और यहाँ पे जो दिया हुआ है उसमें से जो डी ऑप्शन है टाइम स्टडी प्रिंसिपल जो है यह नौकरशाही की विशेषता के अंतर्गत नहीं आता है। सो हियर इन दिस केस द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, टाइम स्टडी प्रिंसिपल। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दैट इज क्वेश्चन नंबर 28 या प्रश्न संख्या 28। प्रश्न है विच वन इज नॉट द नीड ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, इनमें से कौन शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता नहीं है। एंड योर ऑप्शंस आर ए इंश्योरिंग द सक्सेस ऑफ द एंटरप्राइज, उद्यमिता की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए, बी इज सेविंग टाइम एफर्ट एंड मनी, समय प्रयास एवं धन की बचत करने के लिए, सी सॉल्विंग द कमिंग प्रॉब्लम से आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए, एंड डी अचीविंग गोल्स आफ्टर द गिवन टाइम, समय के उपरांत लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु। तो ध्यान से पढ़िए, विच वन इज नॉट द नीड ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, इनमें से कौन शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता नहीं है। तो कौन कौन सी आवश्यकता है इसको हम देख लेते हैं। इंश्योरिंग द सक्सेस ऑफ इंटरप्राइज या उद्यमिता को की सफलता को सुनिश्चित करना जो है वो शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता है। सेविंग टाइम एफर्ट एंड मनी, समय प्रयास और धन की बचत करना भी शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता है। सॉल्विंग द कमिंग प्रॉब्लम से आने वाली समस्याओं का समाधान भी शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता है। लेकिन जो डी ऑप्शन दैट इज अचीविंग गोल्स आफ्टर द गिवन टाइम, आफ्टर द गिवन टाइम नहीं होना चाहिए बल्कि विद इन द गिवन टाइम होना चाहिए। सो हियर जो डी ऑप्शन है कि समय के उपरांत लक्ष्यों को प्राप्त करना, इस शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता क्या होता है, समय से या समय के अंदर जो है जो भी हमारे लक्ष्य हैं उसको हम प्राप्त कर लें। सो हियर इन दिस केस द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, जो डी ऑप्शन है वह सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 प्रश्न संख्या 29। प्रश्न है व्हेन नेशनल प्लानिंग कमीशन वाज कंस्टिट्यूटेड इन इंडिया, भारत में कब राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन हुआ। एनी ऑप्शंस आर ए 15 फरवरी 1950, बी 15 मार्च 1950, सी 15 अप्रैल 1952 एंड डी 15 मई 1962। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपको पता होगा कि भारत में कब राष्ट्रीय योजना आयोग या नेशनल प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ था। तो कब हुआ था गठन, दैट वाज 15 मार्च 1950 या 15 मार्च 1950 को राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन हुआ था। सो हियर बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 प्रश्न संख्या 30। प्रश्न है विच वन कैन नॉट बी द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन ओरिएंटेड बिहेवियर, इनमें से कौन व्यक्ति प्रधान व्यवहार आयाम की विशेषता नहीं है। एंड योर ऑप्शंस आर, आपके जो विकल्प हैं दैट इज ए सहकर्मियों का ध्यान दैट इज कंसिडरेशन ऑफ कलीग्स, बी टॉलरेंस फॉर फ्रीडम स्वतंत्रता के प्रति सहन शक्ति, सी डिमांड रिकॉन्सिलिएशन दैट इज मांग के साथ समझौता, एंड डी स्टैंड स्टिफ फॉर योर ओन व्यूज अपने विचारों के लिए दृढ़ता। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे प्रश्न क्या है, इनमें से कौन व्यक्ति प्रधान व्यवहार आयाम की विशेषता नहीं है। विच वन कैन नॉट बी द क्वालिटी ऑफ पर्सन ओरिएंटेड बिहेवियर। तो पर्सन ओरिएंटेड बिहेवियर की विशेषता कौन कौन सी होती है, इसी को हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी क्वालिटी है। पहला कंसिडरेशन ऑफ कलीग्स या सहकर्मियों का ध्यान है, दूसरा टॉलरेंस फॉर फ्रीडम या स्वतंत्रता के प्रति सहन शक्ति भी है, और तीसरा डिमांड रिकॉन्सिलिएशन या मांगों के साथ समझौता भी है। लेकिन जो डी है स्टैंड स्टिफ फॉर योर ओन व्यूज अपने विचारों के लिए दृढ़ता जो होता है वह व्यक्ति
व्यक्ति प्रधान व्यवहार आयाम की विशेषता नहीं होता है। सो इन दिस केस हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 30 का जो डी विकल्प है वह सही उत्तर है। व्यक्ति प्रधान व्यवहार आयाम की विशेषता जो नहीं है वह है अपने विचारों के लिए दृढ़ता या स्टैंड स्टिफ फॉर योर ओन व्यूज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, प्रश्न संख्या 31। प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज हु गेव द थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई इन लीडरशिप। किसने नेतृत्व में एक्स एवं वाई सिद्धांत को दिया है? एंड ऑप्शंस आर ए डगलस मैकग्रेगर, बी जॉर्ज आर टेरी, सी रॉबर्ट टेनेनबॉम एंड डी फ्रेड एडवर्ड फिडलर। तो डियर स्टूडेंट्स, किसने नेतृत्व में एक्स एवं वाई सिद्धांत दिया है? हु गेव द थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई इन लीडरशिप। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकांशतः कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यह पूछा जाता है। तो किसने दिया है? डगलस मैकग्रेगर ने एक्स एंड वाई लीडरशिप की थ्योरी दी है। सो हियर द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। डगलस मैकग्रेगर propounded the एक्स एंड वाई थ्योरी ऑफ द लीडरशिप, या डगलस मैकग्रेगर ने नेतृत्व में एक्स एवं वाई सिद्धांत दिया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 32, प्रश्न संख्या 32। प्रश्न है, विच वन इज नॉट द रीजन ऑफ इनडिसिप्लिन इन स्कूल। इनमें से कौन विद्यालयों में अनुशासनहीनता का कारण नहीं है? एंड योर ऑप्शंस आर ए एमलेस एजुकेशन सिस्टम या उद्देश्यहीन शिक्षा प्रणाली, बी प्रशासनिक शिथिलता या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोक्रेस्टिनेशन, सी है स्टूडेंट्स एक्टिवनेस या विद्यार्थी की क्रियाशीलता, एंड डी है इम्प्रॉपर टीचिंग मेथड या अव्यवस्थित शिक्षण प्रविधियां। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न है, विच वन इज नॉट द रीजन ऑफ इनडिसिप्लिन इन स्कूल। इनमें से कौन विद्यालय में अनुशासनहीनता का कारण नहीं है? विच वन इज नॉट द रीजन ऑफ इनडिसिप्लिन इन स्कूल। हम ये देख लेते हैं कि अनुशासनहीनता के कौन कौन से कारण हैं। पहला, उद्देश्यहीन शिक्षा प्रणाली या एमलेस एजुकेशन सिस्टम, इसकी वजह से अनुशासनहीनता होती है। बी है प्रशासनिक शिथिलता या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोक्रेस्टिनेशन, इसकी वजह से भी अनुशासनहीनता होती है। इम्प्रॉपर टीचिंग मेथड से अव्यवस्थित शिक्षण प्रविधियों की वजह से भी अनुशासनहीनता होती है। और जो सी है विद्यार्थी क्रियाशीलता या स्टूडेंट्स एक्टिवनेस, इसकी वजह से अनुशासनहीनता नहीं होती है। सो हियर द जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। विद्यार्थी क्रियाशीलता या स्टूडेंट्स एक्टिवनेस की वजह से अनुशासनहीनता नहीं होती है या अनुशासनहीनता का कारण नहीं है। जबकि उद्देश्यहीन शिक्षा प्रणाली, प्रशासनिक शिथिलता और अव्यवस्थित शिक्षण प्रविधियां जो हैं, ये सभी विद्यालयों में अनुशासनहीनता के कारण होते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 33, क्वेश्चन नंबर 33। प्रश्न है, विच वन इज डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग प्राइमरी एजुकेशन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। इनमें से कौन जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा की निगरानी हेतु तो सीधे उत्तरदायी है? कौन उत्तरदायी है? योर ऑप्शंस आर ए NCERT, बी SCERT, सी SIET एंड डी DIET। तो डियर स्टूडेंट्स, DIET अर्थात डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग जो होता है, जो डाइट होता है, जो प्रत्येक जिले में पाया जाता है, यह जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा की निगरानी हेतु सीधे उत्तरदायी होता है। सो हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। डाइट या DIET, जिसको हम जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के नाम से या डाइट के नाम से यह जाना जाता है। सो हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, प्रश्न संख्या 34। प्रश्न है, विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ स्कूल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इनमें से कौन विद्यालय भौतिक संरचना का भाग नहीं है? एंड योर ऑप्शंस आर ए स्कूल बिल्डिंग एंड लेबोरेटरी, विद्यालय भवन और प्रयोगशाला, बी स्कूल ग्राउंड एंड लाइब्रेरी, विद्यालय मैदान एवं पुस्तकालय, सी हॉस्टल्स एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, हॉस्टल और या छात्रावास एवं शिक्षण अधिगम सामग्री, एंड डी है लाइब्रेरियन एंड क्लर्क्स, पुस्तकालय अध्यक्ष एवं क्लर्क। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। प्रश्न है कि विद्यालय भौतिक संरचना का भाग नहीं है। विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ स्कूल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत क्या क्या आता है, इसी को देख लीजिए आप। स्कूल बिल्डिंग एंड लेबोरेटरी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। स्कूल ग्राउंड एंड लाइब्रेरी यह भी आता है। हॉस्टल्स एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स यह भी आता है। लेकिन जो लाइब्रेरियन हैं या क्लर्क्स हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष एवं क्लर्क, यह फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि जो है मानवीय संसाधन होते हैं विद्यालय के। सो हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, लाइब्रेरियन एंड क्लर्क्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, प्रश्न संख्या 37। प्रश्न 35, प्रश्न संख्या
35 है, क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रश्न संख्या 35। प्रश्न है विच वन कैन बी कॉल्ड द मिरर ऑफ ऑल एजुकेशनल प्रोग्राम्स ऑफ अ स्कूल। इनमें से कौन एक विद्यालय की संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम का दर्पण कहा जा सकता है। यानी ऑप्शन आर ए टाइम टेबल या समय सारणी, बी स्टूडेंट अटेंडेंस या विद्यार्थी उपस्थिति, सी टीचर्स टीचिंग या शिक्षक का शिक्षण, एंड डी करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज या पाठ सहगामी क्रियाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, कौन सा विद्यालय के संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम का मिरर होता है, दर्पण होता है, ये प्रश्न है। तो क्या होता है, जो विद्यालय का टाइम टेबल होता है, विद्यालय की जो समय सारणी होती है, वह जो है विद्यालय के संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम का दर्पण होता है। एस एन मुखर्जी का एक स्टेटमेंट भी है। एस एन मुखर्जी ने कहा है कि समय सारणी वह दर्पण है जिसमें विद्यालय का समस्त कार्यक्रम प्रतिबिंबित होता है। सो हियर इन दिस वे द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। टाइम टेबल या समय सारणी जो है वो विद्यालय के संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम का दर्पण कहा जाता है। टाइम टेबल इज द मिरर ऑफ ऑल एजुकेशनल प्रोग्राम्स ऑफ अ स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, प्रश्न संख्या 36। प्रश्न है इन विच इरा साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ एम्प्लॉय वर गिवन इंपॉर्टेंस। किस युग में कर्मचारियों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को भी महत्व दिया जाने लगा था। एंड ऑप्शंस आर ए ट्रांजिशनल एरा ऑफ मैनेजमेंट या प्रबंधन का जो संक्रमण काल था उसमें, बी क्लासिकल एरा ऑफ मैनेजमेंट या प्रबंधन का जो प्राचीन काल था उसमें, सी ट्रेडिशनल एरा ऑफ मैनेजमेंट या प्रबंधन का पारंपरिक जो काल था उसमें, एंड डी नन ऑफ दीज या इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, किस युग में कर्मचारियों के मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को भी महत्व दिया जाने लगा। इन विच इरा साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज वर गिवन इंपॉर्टेंस। प्रश्न है तो कब दिया गया, जो प्रबंधन का जो संक्रमण काल था, ट्रांजिशनल एरा ऑफ मैनेजमेंट था, उस समय जो है कर्मचारियों के मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को भी महत्व दिया जाने लगा। और यह जो टाइम पीरियड था वो टाइम पीरियड कौन सा था, 1935 से लेकर के 1950 या 1950 तक का जो समय था, जिसको हम प्रबंधन का संक्रमण काल कहते हैं, उसमें जो है मनोवैज्ञानिक कर्मचारियों के मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को भी महत्व दिया जाने लगा। सो हियर इन दिस केस, in this question number 16, A option is the right option, that is transitional era of management या प्रबंधन का संक्रमण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, प्रश्न संख्या 37, बहुत इंपॉर्टेंट यह भी प्रश्न है। प्रश्न है हु रोड द बुक द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल्स। किसने द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल्स पुस्तक लिखी है। एंड ऑप्शन आर ए रायबोर्न, बी पी.सी. रेन, सी जैकबसन एंड डी रॉस। तो डियर स्टूडेंट्स, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल्स जो बुक है, जो पुस्तक है, दैट इज रिटन बाय विलियम मोर्टन रायबर्न। किसने लिखा है, विलियम मोर्टन रायबर्न या रायबर्न ने लिखा है। कब लिखा है, 1950 में लिखा है। पब्लिश कहाँ से हुआ था, इंडियन ब्रांच ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से 1950 में यह पब्लिश हुआ था। सो इन दिस केस हियर द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। द बुक The organization of schools was written by William Morton Rayburn. So A option is the right option. Now the next question, question number 38, प्रश्न संख्या 38। प्रश्न है which one is not needed for a headmaster। इनमें से क्या एक प्रधान अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शंस आर ए कॉन्टैक्ट विथ टीचर एंड स्टूडेंट्स, शिक्षक और विद्यार्थियों के साथ संपर्क, बी कॉन्टैक्ट विथ पेरेंट्स, अभिभावक के साथ संपर्क, सी कॉन्टैक्ट विथ सोसाइटी एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन या शैक्षिक प्रशासन एवं समाज से संपर्क, एंड डी कॉन्टैक्ट विथ पॉलिटिकल लीडर्स या राजनीतिक नेताओं से संपर्क। प्रश्न है विच वन इज नॉट नीडेड फॉर अ हेडमास्टर। इनमें से क्या एक प्रधान अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं है। तो क्या क्या आवश्यक है पहले ही देख लीजिए। प्रधान अध्यापक के लिए कॉन्टैक्ट विथ टीचर एंड स्टूडेंट्स, शिक्षक और विद्यार्थियों से संपर्क आवश्यक है। कॉन्टैक्ट विथ पेरेंट्स या अभिभावक से संपर्क यह भी आवश्यक है। कॉन्टैक्ट विथ सोसाइटी एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन या शैक्षिक प्रशासन और समाज के साथ संपर्क यह भी आवश्यक है। लेकिन कॉन्टैक्ट विथ पॉलिटिकल लीडर्स या राजनीतिक नेताओं से संपर्क जो है एक प्रधान अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं है। सो इन दिस केस हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। राजनीतिक नेताओं से जो संपर्क होता है वह एक प्रधान अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं होता है। सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, प्रश्न संख्या 39। प्रश्न है विच वन कम्स अंडर द जनरल क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप ऑफ अ प्रिंसिपल।
इनमें से कौन एक प्रधानाचार्य के नेतृत्व के सामान्य गुणों में आता है? एंड ऑप्शंस आर ए गुड करेक्टर या अच्छा चरित्र, बी है स्ट्रॉन्ग विल पावर या दृढ़ इच्छा शक्ति, सी है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर का ज्ञान, डी है सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज या विषय संबंधी ज्ञान। तो डियर स्टूडेंट्स, कौन सा एक प्रधानाचार्य के नेतृत्व के सामान्य गुणों में आता है, जनरल क्वालिटीज में आता है, ये प्रश्न है। तो जो जनरल क्वालिटीज में आता है वो सब क्या आता है? दैट इज गुड करेक्टर या अच्छा जो चरित्र होता है वह प्रधानाचार्य के नेतृत्व के सामान्य गुणों में आता है। सो हियर द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, प्रश्न संख्या 40। प्रश्न है विच वन कैन नॉट बी द क्वालिटी ऑफ अ टीचिंग प्रोफेशन? इनमें से कौन शिक्षण व्यवसाय की विशेषता नहीं हो सकती है? एंड योर ऑप्शंस आर ए हैविंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक्स, विशिष्ट ज्ञान व तकनीकों का होना, बी हैविंग स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंसेस, विशिष्ट प्रशिक्षण एवं अनुभव का होना, सी हैविंग एथिकल कोड्स फॉर द क्वीडेंस ऑफ कंडक्ट या व्यवहार नियंत्रण हेतु आचार संहिता, एंड डी इज प्रायोरिटी ऑफ सेल्फ ओवर द सर्विस या सेवा से अधिक स्वयं को प्राथमिकता देना। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, इनमें से कौन शिक्षण व्यवसाय की विशेषता नहीं हो सकती है? विच वन कैन नॉट बी द क्वालिटी ऑफ ए टीचिंग प्रोफेशन? तो टीचिंग प्रोफेशन की कौन कौन सी क्वालिटी, इसी को देख लीजिए आप पहले। विशिष्ट ज्ञान व तकनीकों का होना यह क्वालिटी है, शिक्षण व्यवसाय की विशेषता है। विशिष्ट प्रशिक्षण में अनुभव का होना यह भी है। व्यवहार नियंत्रण है तो आचार संहिता यह भी है। लेकिन सेवा से अधिक स्वयं को प्राथमिकता देना यह जो है शिक्षण व्यवसाय की विशेषता के अंतर्गत नहीं आता है। सो हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, प्रायोरिटी ऑफ सेल्फ ओवर द सर्विस जो है दैट इज नॉट द क्वालिटीज और नॉट द क्वालिटी ऑफ अ टीचर्स और टीचिंग प्रोफेशन। तो इस तरह से यहाँ पे जो डी विकल्प दिया हुआ है, डी विकल्प इज द राइट